नमस्कार, मेरा नाम नताशा है। मैं पीटा इंडिया से हूँ और वहाँ एडवोकेसी ऑफ़िसर के तरह काम कर रही हूँ। ये जो हमारी मुहिम है, ये हम काफ़ी सालों से कर रहे हैं बहुत सारी स्टेट्स में। तो यहाँ हमने ये कांटे वाले लगाम ज़ब्त किए हैं अमृतसर पुलिस के साथ मिलकर, और इसको रिप्लेस किया है इन प्लेन लगामों के साथ। जैसा कि आप देख सकते हो कि इस लगाम में कितनी क्रूरता हो सकती है। जब आप किसी घोड़े के मुँह में ये डालकर खींचते हो तो उसके होंठ और जीभ कटते हैं, पर जब आप ये डालते हो तो उसे कोई दर्द नहीं पहुँचता। तो यही हमने यहाँ पे किया है इवेंट इधर अमृतसर में, और 200 के करीब हमने यहाँ पे सीज़ किए हैं कांटे वाले लगाम। जी, हम काफ़ी सारे एरियाज़ हमने कवर किए हैं, जैसे रंजीत एवेन्यू, वल्ला पिंड, एक बटाला रोड, मंडी है, मंडी वाला एरिया है। ये सारे एरियाज़ हमने कवर किए हैं। रामबाग में भी काफ़ी सारे घोड़े टांगे वाले हैं जिनको हमने ये वाले प्लेन बिट्स दिए हैं। जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है पीटा, इसके बारे में जी थोड़ा बता दीजिए कि कब ये स्टार्टअप हुई और किस जी सोच से कब इस पे इनिशिएटिव किया जी सर, आप बताना चाहोगे पीटर के बारे में? गया? कर दो आइडिया। बेटा इंडिया जो है स्टार्ट इंडिया में स्टार्ट हुए कम से कम 18 साल हो रहे हैं और ये जो एनिमल राइट्स के लिए काम करती है। जहाँ पे भी पशुओं पर क्रूरता होती है उसके लिए काम करती है। उसमें चाहे स्पाइक बीट है, अब देखने को लगता है कि वे एक कांटे वाली लगाम बदल दिया, लेकिन इसके पीछे देखो कि एनिमल में कितनी क्रूरता डेली होता है। उसको एक जख्म हो जाता है, वो रोज़ का रोज़ वो उसमें जीता है। और जब हम उसको वो प्लेन लगाम देते हैं तो एक उसको आराम से वो, क्योंकि ये बनाया इसलिए ही है कि वो आराम से इशारों पे चले, लेकिन लोगों ने उसको इस तरीके का कर दिया है कि वो अपना जख्म खाने पे मजबूर हो और उसको परेशान रहे। तो हम इन सारी चीज़ों पे अलग अलग तरीके से हर जगह पे देखते हैं कि जहाँ पे भी पशुओं पर क्रूरता होती है हम वहाँ पे काम करते हैं। अकेला जी अकेला हॉर्स ही नहीं है, यहाँ पे जी गाँव भी है, जी 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 सर। उनके बारे में आपने कुछ? हाँ, इसमें क्या है ना सर, अभी दरअसल क्या है, कुछ इस तरीके प्रोजेक्ट है मेन उस पर, क्योंकि और भी एनिमल पे हम, जैसे हमारी ईआरटी टीम भी अलग, इमरजेंसी रिस्पांस टीम भी है, वो इलाज भी देखती है, सारी चीज़ें हम बहुत सारी अलग-अलग टाइप के अलग अलग। कैंपेन्स करते हैं। तो जैसे ये घोड़ों के लिए है, तो ये कैंपेन हम उस पे फ़ोकस कर रहे हैं। बट हम काउज़, जितने भी एनिमल्स आप सोच सभी सकते हो, एनिमल पे करते जिनके हैं, साथ चाहे भी पक्षी क्रूरटी होती है, पक्षी हम की और उनके पे लिए भी काम करते हैं। करते हैं। बट यहाँ अमृतसर में जो मेन हमने काम किया है, वो घोड़ों के लिए किया है अभी तक, और आगे भी करते रहेंगे। मैम मैं चाहूँगा आप एक बार क्लियर स्पॉट जी, दे दें, क्योंकि हॉर्स के बारे में इतनी जी, जानकारी हमारे दर्शकों को शायद ना हो। जी, तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो ट्रेडिशनल आप जो ये लगाम दिखा रहे हैं, जी। तो ये ट्रेडिशनली कैसे होते थे? विदाउट स्पाइक्स होते थे या फिर हुँ, ये स्पाइक्स वाले चलते थे, और कैसे मतलब कि हुँ। आपको मतलब कि इसके बारे में knowledge है? एक्चुअली हॉर्सेस बहुत ही सेंसिटिव एनिमल्स होते हैं। हाँ। तो जब हम शादियों में उनको इस्तेमाल करते हैं, पटाखे बजाते हैं, लाउड म्यूज़िक बजाते हैं, तो उनको हमसे ज़्यादा सुनाई देता है, शायद 5 या 10 बार ज़्यादा हमसे। तो वो मचलते हैं, और जो हॉर्स ओनर्स हैं, जब हॉर्सेस परेशान होते हैं जब घोड़े, तो उनको उनको ये लगता है कि उनको दर्द पहुँचा के रोकना चाहिए। तो इसलिए वो उनके मुँह में ये डालते हैं और खींचते हैं। तो जब वो खींचते हैं तो उनके होंठ और जीभ पर चोट लगती है, उससे वो शांत रहते हैं। बट आप ये सोचो कि घोड़ों को क्या इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए? तो यही मैसेज मैं पब्लिक को देना चाहूँगी कि जब आप शादी करते हो, जब ज़िंदगी का अपने सबसे खुशी का मौका आप मना रहे हो, तो वो सबके लिए खुशी का होना चाहिए। आप प्यार को सेलिब्रेट कर रहे हो, तो वो सबके लिए वैसा होना चाहिए। एक जानवर को तकलीफ़ देकर आप अपनी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन ना मनाओ। अब बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स अब आ गए हैं। देखो, आप जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, आलिया रणबीर हो गए, बहुत अभी अभी वरुण धवन ने भी शादी की है, तो इन्होंने कोई एनिमल इस्तेमाल नहीं किया अपने बारात में। तो लग्जरी कार्स हैं, बाइक्स हैं, कितने सारे ऑप्शंस हैं जो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम पब्लिक से ये दरख्वास्त करना चाहेंगे कि आप ऑल्टरनेटिव्स इस्तेमाल करो अपनी शादी में, और गवर्नमेंट से हमारा यही अपील है कि इसका यूज़ बैंड है ऑलरेडी, और यूज़ बैंड होने के बाद भी अमृतसर में हमने 200 किए। तो सिर्फ यूज़ नहीं, इसका सेल और मैन्युफैक्चर, मतलब इसका बनना, बिकना, ट्रेड होना, ये सब भी बैन होना चाहिए। अमृतसर में आपने 200 जैसे कलेक्शन की है, तो ऑल जी ओवर इंडिया पे कितने की कर देते हैं? जी, अभी जितने हमने कवर किए हैं उसमें महाराष्ट्र, दिल्ली, चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला, और अब अमृतसर है। लखनऊ भी में भी हमने किया है। सो मोर देन 700, अभी तक 600 हमने क्रॉस कर लिए हैं। तो हम और भी स्टेट्स में, जगहों पे इंडिया में ये करने वाले हैं, ताकि हम ये अवेयरनेस फैला सकें गवर्नमेंट को भी, पब्लिक को भी, कि ये क्या है, ये क्यों इस्तेमाल हो रहा है, और इसका सेल और मैन्युफैक्चर बैन होना कितना ज़रूरी है। पीटा जो कि एक इंटरनेशनल एनजीओ है जो कि एनिमल्स ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜੋ ਵੀ ਕ੍ਰਿਊਅਲਟੀ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਐਕਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਪੀਟਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਹਾਰਸਿਸ ਦੇ ਜੋ ਲਗਾਮ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋ ਆਇਰਨ ਦੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਪੇਨਫੁਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਰਸ ਦੀ ਲਗਾਮ ਵਗੈਰਾ ਖਿੱਚਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ
ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ NGO ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਨੀਮਲਸ ਨਾਲ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਲ ਟੇਕ ਐਕਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਦੈਮ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਟਸ 21st ਸੈਂਚੁਰੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਲਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਹਿਊਮਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰੀਏ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਰਸਮ ਬਣੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਐਨੀਮਲ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਰੇਜ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਰਸ ਓਨਰ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਆਫੈਂਸਿਬਲ ਲਾਅ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਕੁਝ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਗਨੀਜ਼ੇਬਲ ਅਫੈਂਸ ਆ ਜਾਂ ਨਾਨ ਕੋਗਨੀਜ਼ੇਬਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾਨ ਕੋਗਨੀਜ਼ੇਬਲ ਅਫੈਂਸ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਟ ਇਹਦੀ DDR ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਊਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ DDR ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੇਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿੰਨੀ ਰੇਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੌਗਸ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਰੇਸਿੰਗ ਦੇ ਇਵੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਐਨੀਮਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰੂਅਲਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ DDR ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਊਗੀ।